दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहता है जिसमें 3 भाई और एक बहन रहते हैं। जिसमें से 2 भाई काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं और एक भाई गंवार रहता है। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और बहन भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोचक है, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 3 भाई और एक बहन रहती थी। दोनों भाई काफी पढ़े लिखे थे। एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था और तीसरा बिल्कुल ही उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और वो आवारागर्दी करता था। बहन भी काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी। तो दोस्तों, ये तीनों काफी खुशहाल रहते थे और जो पढ़ा लिखा नहीं था उसको बहुत कम इन लोग मानते थे। उससे दोनों भाई और बहन बहुत कम बात करते थे। तो काफी अच्छे से रहते हैं दोनों। सब परिवार मिल के काफी अच्छे से रहता है। तो जो इंजीनियर रहता है और डॉक्टर, वो बाहर चले जाते हैं, उनकी पोस्टिंग बाहर हो जाती है। तो बाहर शहर में वो चले जाते हैं और रहने लगते हैं। बहन की भी शादी हो जाती है तो वो भी अपने ससुराल चली जाती है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं था वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो जब वो रहने लगा तो उससे उसके भाई लोग बात नहीं करते थे, जो इंजीनियर था और डॉक्टर, और उसकी बहन भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी। तो जो पढ़े लिखे थे दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन आपस में बात करते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है हमारा मझला भाई, वो कहीं पूरी जायदाद ना अपनी हम लोग की माँ से ले न ले, तो क्यों ना हम लोग सब लोग बंटवारा कर लें। तो इसी तरह बातचीत होती है। तो एक दिन सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं अपने घर में। इंजीनियर जो था वो भी आ जाता है, जो डॉक्टर रहता है वो भी आ जाता है और बहन भी घर में आ जाती है अपने माँ के। तो जब वो लोग घर आते हैं तो उसका गंवार भाई घर में नहीं रहता, वो भी कहीं चला जाता है। तो इन लोग सब लौट जाते हैं। तो इसका जो गंवार भाई रहता है ये भी शादी कर लेता है। उसकी माँ गांव के ही एक लड़की से उसकी शादी कर देती है। तो गंवार भाई अब पहले से बहुत समझदार हो गया था। जब से उसकी शादी हुई तो वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। वो और मेहनत करने लगा था और भी अच्छे अच्छे काम वो करने लगा था, मेहनत मजदूरी करता था। तो धीरे धीरे टाइम बीतते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं तो वो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है और सुधर जाता है। काफ़ी हद तक वो सुधर जाता है और अपनी माँ और पत्नी का ख्याल बहुत अच्छे से रखता है। तो फिर एक बार फिर से वही बात आती है कि कहीं वो पूरी जायदाद ना ले ले। जो उसके इंजीनियर और डॉक्टर भाई रहते हैं और उसकी बहन फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग मिल करके आ जाते हैं अपनी माँ के घर में। तो माँ से कहते हैं कि हम लोग का बंटवारा कर दो, हम सबको जायदाद हम सबके नाम पे अलग अलग कर दो। तो उसका भाई कहता है कि आप सब लोग पूरी जायदाद ले लीजिए। जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो कहता है अपनी बहन और भाई से, जो कि इंजीनियर और डॉक्टर रहते हैं, वो कहता है आप सब पूरी पूरी जायदाद ले लीजिए, मुझको सिर्फ मुझे मेरी माँ चाहिए। ये सुनकर जो उसके पढ़े लिखे भाई बहन रहते हैं उसको गले लगा लेते हैं, कहते हैं भाई मैं तुमको कितना गलत समझी और तुम कितना अच्छे निकले। तो उसका अनपढ़ भाई कहता है कि हम सब अलग अलग हो जाएंगे तो कोई अच्छे से नहीं रह पाएगा, सब लोग साथ ही मिलकर रहते हैं। ये सब जितनी जायदाद है, घर है, सब हम सब का है, हम सब मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।